अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं एक और स्कॉलरशिप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। यह स्कॉलरशिप दुनिया के वेल डेवलप्ड कंट्री जो आईटी में अपनी मिसाल आप है उस कंट्री की तरफ से है। इस स्कॉलरशिप का नाम है मैक्स्ट स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप जापान ऑफ़र कर रहा है। और इस वीडियो में मैं आपसे उसकी एलिजिबिलिटी, उसके बेनिफिट्स और उसके जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और उसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो डिस्कस करूंगा। तो अब मैं बात करता हूँ इसके बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपके जो है मंथली एक्सपेंसेस। जो मास्टर का स्टूडेंट होगा और रेगुलर स्टूडेंट होगा उसको मंथली बेसिस पे 1,44,000 जैपनीज येन दिए जाएंगे, यानी 1,44,000 जैपनीज येन दिए जाएंगे। और जो पीएचडी का स्टूडेंट होगा उसको 1,45,000 1,45,000 जैपनीज येन दिए जाएंगे। उसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, मैट्रिकुलेशन है और जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है वो भी इसमें कवर होगी। अब अगर ट्रैवलिंग अलाउंस की बात की जाए तो स्टूडेंट को अपने होम टाउन से जो करीबी एयरपोर्ट पड़ता है वहाँ से लेके और जो यूनिवर्सिटी के करीब एयरपोर्ट पड़ेगा उस तक के जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो इकोनॉमी क्लास की टिकट दी जाएगी। और ये जो रूट है ये मैक्स या जो मैक्स का इदारा है वो कवर करेगा। वो उस चीज़ को डिफाइन करेगा कि इस बंदे को कौन सा एयरपोर्ट करीब पड़ता है और उसको किस रूट के तहत जापान में इंटर होना है। और इसके अलावा जब स्टूडेंट ने वापस अपने घर की तरफ जाना है तो वो उसकी जो रिटर्न टिकट है वो भी नेक्स्ट इसमें कवर करेगा। तो अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि किन चीज़ों की बुनियाद पर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो उनमें जो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप उस कंट्री से बिलोंग करते हो जिनके साथ जापान का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, यानी सफारती ताल्लुकात हैं। जो दूसरी चीज़ इसमें आती है वो ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अप्रैल 1990 से पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से आगे की होनी चाहिए। जो तीसरी चीज़ इसमें आती है वो ये है कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ट्रांसफर डिग्री अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास दोनों बैचलर और मास्टर होने चाहिए। जो नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है वो ये है कि इन केस अगर आपकी जो एजुकेशन है वो प्रोफेशनल है, यानी 5 साल एजुकेशन है, जिस तरह हम बात करें डीपीटी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और एमबीबीएस हैं या डीवीएम हैं, जिन्होंने अपने कंट्री में 5 साल एजुकेशन कवर किया तो वो भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनकी जो वो कंप्लीट डिग्री है वो भी इसमें साथ लगेगी। फिर आते हैं कि इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड हेल्थ सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पे दिया है। आपने वो जो फिजिशियंस हैं उससे टेस्टेड करवाना है कि आप मेडिकली और फिजिकली, मेंटालिटी हर तरह से आप फिट हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जो उसके बाद आता है वो आपकी ट्रैवलिंग आती है। ट्रैवलिंग में ये उन्होंने 2 टर्म्स रखी हुई हैं, एक अप्रैल की टर्म है और एक अक्टूबर की टर्म है। जो अप्रैल की टर्म है उन्होंने आपको एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि आप 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के दरमियान मूव कर सकते हैं। आप इससे जो लेट है वो मूव नहीं कर सकते। आपने वो स्पेसिफाई करना है यूनिवर्सिटी को कि आप इसी डेट के दरमियान में आप ट्रैवल करोगे। जो अक्टूबर वाली इनटेक है उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन आपको इस सेंस में दिया है कि आप जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस है आप उससे 2 वीक पहले या 2 वीक बाद तक ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ट्रैवलिंग अलाउ नहीं होगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनवैलिड हो जाएगी। एलिजिबिलिटी में जो लास्ट चीज़ आती है वो ये है वीज़ा रिक्वायरमेंट। आप जो जापान में स्टूडेंट वीज़े पे एंट्री करेंगे तो आप एलिजिबल हैं। आप एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे जापान में एंट्री करें और आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो आपकी वो स्कॉलरशिप के लिए आपकी जो है वो वैलिडिटी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे स्टूडेंट वीज़ा लगा होना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ इनके डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चाहिए वो है मार्कशीट, और ये मार्कशीट जो है वो उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन की है, जिसको आपने चेकलिस्ट करना है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी उन्होंने वेबसाइट पे दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको फिल करेंगे। जो तीसरी चीज़ आती है वो है आपका रिसर्च प्लान, कि आप किस टॉपिक पे, किस फील्ड में कौन सी रिसर्च करेंगे और उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, तो वो आपका रिसर्च प्लान जो है वो उसमें शामिल होगा। जो चौथे नंबर पे चीज़ आती है वो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपके अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से, वहाँ पे आपके जो रजिस्ट्रार हैं उनकी स्टैम्प और साइन वगैरह होने चाहिए। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आप
एक रिकमेंडेशन लेटर, वो आपने डिपार्टमेंट से ही अपने से रिकमेंडेशन लेटर बनाना है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने बनाने हैं, तो रिकमेंडेड ये है कि आप मिनिमम 2 रखें और कोशिश करें कि आप एसोसिएट प्रोफेसर को अप्रोच करें। उसके बाद आ जाता है आपका थीसिस। अगर आपने बैचलर लेवल पे थीसिस किया है तो आप उसका भी एब्स्ट्रैक्ट इन एप्लीकेशन फॉर्म में शामिल करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। अगर आपने मास्टर में किया तो भी आप उसका एब्स्ट्रैक्ट इसके साथ अटैच करेंगे। और उसके बाद जो चीज़ आती है, आप अगर किसी जगह पे अपनी फील्ड की जॉब कर रहे हैं तो उस फील्ड की जॉब का जो आपका एम्प्लॉयर है उससे भी आप एक रिकमेंडेशन लेटर तैयार करेंगे जो कि आपको स्पेसिफाई करेगा, आपको मेंशन करेगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए आपको अलाउ कर दिया जाता है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ये एप्लीकेबल है कि आप उससे भी एक जो है रिकमेंडेशन लेटर तैयार करवाएं। लास्ट पे जो चीज़ मैं मेंशन करने जा रहा हूँ वो उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे ये आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे। दूसरी चीज़ आपने ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल नहीं करना। आपने जस्ट वैसे ही प्रिंट करके डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना और वैसे ही रख के और सबमिट कर देनी है। और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो A4 साइज़ पेज पे होने चाहिए। तीसरी जो चीज़ आती है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेबसाइट्स में मेंशन किए हैं या जो मैंने बताए हैं, आप इनके अलावा किसी किस्म का कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करेंगे। अगर अटैच करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप वही डॉक्यूमेंट्स अटैच करें जो उन्होंने डिमांड की हुई है। इसका एप्लीकेशन का तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी कंट्री में उनकी जो एम्बेसी है वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे। वहीं से आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा या जो भी एग्ज़ाम होगा उसी की बेस पे आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल या इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो इस स्कॉलरशिप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई स्कॉलरशिप के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।